एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 5 टेक्निकल टर्म्स होती हैं। नंबर 1 गुड्स डिक्लेरेशन, नंबर 2 पैकिंग लिस्ट, नंबर 3 कमर्शियल इनवॉइस, नंबर 4 बिल ऑफ लेडिंग और नंबर 5 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इसका शॉर्ट फॉर्म्स हैं GDPL, CIBL, CO। अगर हम गुड्स डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी डिटेल्स की बात करते हैं। ठीक है, गुड्स डिक्लेरेशन में हम लिखते हैं कि भैया क्या क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में माल मंगवाना या देना चाह रहे हो, उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, उसके पेमेंट टर्म्स क्या हैं, कितने दिन में जो है उसका पैसा तुम्हें मिलेगा, और XYZ सारे के सारे मामला डिस्कस होते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक VBOC का सिस्टम है, वेब बेस्ड वन कस्टम्स। ठीक है, वेब बेस्ड वन कस्टम्स में 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। इसका मतलब ये है, ये 3 बेसिकली कस्टम चैनल्स हैं कि भैया आपका माल जो जा रहा है उस पर इंस्पेक्शन कितनी सख्त होगी। अगर तो रेड कलर आया है तो वो आपका जो सिस्टमेटिक तरीक़ेकार है वो ही डिसाइड कर लेता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है वो रेड के थ्रू पास होगा, येलो के थ्रू या ग्रीन के थ्रू। अगर रेड के थ्रू पास हो रहा है तो दैट मीन्स फिजिकली उसको चेक किया जाएगा बिल्कुल स्ट्रिक्टली। येलो के थ्रू तो फिर येलो के थ्रू पास हो रहा है तो दैट मीन्स इतना फिजिकली चेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए चेक किया जाएगा। और ग्रीन का मतलब है कि ईजिली पास ऑन हो जाएगा वो। तो इन शॉर्ट हमने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यानी गुड्स डिक्लेरेशन का फॉर्म हमने ऑनलाइन भरा। ठीक है, और उसके बाद VBOC के अंदर हमने वो भरा है फॉर्म, सही है। और जैसे ही हमने वो फॉर्म भर दिया उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने क्लियरिंग एजेंट की तरफ। हमने सेकंड नंबर पे पैकिंग लिस्ट की बात करी थी। पैकिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो हर पैकेज है ना, हमारे पास एक एक बॉक्स है, एक एक पैलेट है, ठीक है, उसका हर एक एक बॉक्स का क्या कंटेंट है। ठीक है, उसके हर पैकेज के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, दैट मीन्स उसका वेट कितना है, उसका मेजरमेंट्स और दूसरे स्केल्स कितने हैं। तो XYZ इस तरह से सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं उसके ऊपर। फिर कमर्शियल इनवॉइस की हमने बात करी तो कमर्शियल इनवॉइस दोनों के लिए यूज़फुल होती है, जो बंदा बेच रहा है और जो बंदा ख़रीद रहा है माल। जो बेचने वाला बंदा है वो अपनी गवर्नमेंट को ये बताता है कि जी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इतने में। और जो बायर है वो अपनी एंड पे अपनी कंट्री को, कस्टम्स को बताता है कि जी मैंने ये माल ख़रीदा है, ताकि वो जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह लगने हैं उस कमर्शियल इनवॉइस की बेसिस पे उसको चार्ज किया जाएगा बायर को उसकी कंट्री में। तो अभी तक हमने 3 बातें करी हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, पैकिंग लिस्ट और कमर्शियल इनवॉइस। तो अब हम जाते हैं उसी वाली बात पर कि जब हमारा माल आ गया और क्लियरिंग एजेंट क्लियर कराने के लिए पोर्ट पे गया हुआ है और क्लियर करवा रहा है हमारा माल, तो उस टाइम बिल ऑफ लेडिंग का मामला आएगा। तो बिल ऑफ लेडिंग की जो बात है वो बेसिकली होता ये है कि जब आप कहीं पर माल भेज रहे हैं तो भेजने के टाइम पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको इशू करेगी क्योंकि आप माल भेज रहे हैं, इसीलिए आपको इशू किया जाता है, जिसमें लिखा होता है सारी क्वांटिटी क्या है, टाइप क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, जिन गुड्स को आप भेज रहे हो जिस फला मुल्क में। यानी इन शॉर्ट आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपकी बिहाफ पर रिसीव कर सकता है आपका बिल ऑफ लेडिंग, क्योंकि वो जो है आपके लिए काम कर रहा होता है आगे, तो वो रिसीव कर सकता है बिल्कुल। अच्छा, हमने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की भी बात करी थी। पाकिस्तान के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं जो इशू करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो 2 हैं, TDAP और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इशू कर सकता है और TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके आगे हमारे पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी होता है एक्सपोर्ट के प्रोसेस में, जो कि प्रोडक्ट्स के इंश्योरेंस के हवाले से डेफिनेटली होता है। और इसके बाद फिर फाइनल चीज़ जो होती है वो रिबेट्स के मामले से होती है, जिसमें शिपिंग बिल की जो कॉपी होती है वो हम देते हैं सेल्स टैक्स रिफ़ंड रिबेट्स के लिए। एक्सपोर्ट्स में जाने के लिए यानी इंटरनेशनल बिज़नेस को ग्रैब करने के लिए ऑब्वियसली आप बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ज़बरदस्त टूल्स हैं जैसे कि ईमेल्स हैं, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, एडसेंस, आप एडवर्ड्स का इस्तेमाल करें, SEO, और ज़्यादा एडवांस हो तो आप ट्रेड शोज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं।